श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 115 में आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, और 15 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। 15वां श्लोक और एक बार दोहरा लेते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो दुष्कृत है, जो मूढ़ है, जो नराधम है, जिसकी ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है, वो अपने आसुरी भाव के आश्रय में ही रहते हैं। या आसुरी भाव के आश्रय में रहते हैं, यानी हम लोगों ने देखा कि वो अपने लोएस्ट टेंडेंसीज को वो वहां यूटिलाइज करते हैं। तो जिसके अंदर में सत्व का कोई भी थोड़ा सा भी ट्रेस आता है तो वो डिविनिटी की ओर जाने लगता है। मगर यदि हम रजस और तमस के अंदर में फंसे रहते हैं, हम यदि कुंभकर्ण और रावण बन के रहना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए वो आगे बढ़ना संभव नहीं है। सो इस पॉइंट पे हम लोग रुके थे कि तो फिर सरेंडर कौन करता है? प्रपद्यन्ते न प्रपद्यन्ते न माम प्रपद्यन्ते बोल रहे हैं श्री कृष्ण। तो वहां कौन है जो सरेंडर करता है, उसके बारे में हम लोगों ने सवाल करके रोक दिया था। तो 16वां श्लोक ले लीजिए। और ये बहुत फेमस श्लोक है, जिसके अंदर में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन से टाइप के लोग सरेंडर करते हैं। तो वहां वो बोलते हैं 16th श्लोक, चतुर्विधां भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक साथ, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहले वाले वर्ष में उन्होंने बहुत बिगिनिंग में ही उन्होंने कहा नमाम दुष्कृतिनो। यहाँ वो एग्जैक्ट ऑपोजिट जिसके बारे में बता रहे हैं, सुकृति, सुकृत लोग। सुकृत का मतलब होता है दोज जो गुड एक्ट्स कॉन्शियसली, अच्छा काम कॉन्शियसली कर रहे हैं। अच्छा काम का मतलब क्या? हम लोग देखा है हम लोगों ने कि सत्व से जो देखिए जिसके अंदर में कामना है और वो सत्व के माध्यम से आई हुई है, वो भी श्री कृष्ण की ही इंस्पिरेशन से आई है। और ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो श्री कृष्ण यानी परमात्मन, आत्मन, ईश्वर, हमारे सेल्फ जो देही, उसके इंस्पिरेशन से ये जो सुकृत होता है। तो इनके अंदर में 4 भागों के टाइप के लोग आते हैं, ऐसा कहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते, तो चतुर्विधा 4 टाइप के, 4 काइंड्स। भजन्ते, भजन जो है वर्ड हम लोगों ने देखा है, इसका 2 मीनिंग होता है, अटैचमेंट होता है, डिवोशन होता है, पूजन होता है। तो यहाँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, मुझे, जना लोकों में, सुकृतिनो। तो सुकृति, सुकृतिनः का मतलब जो अच्छा काम करते हैं कॉन्शियसली, अर्जुन। आर्तो, आर्तः, आर्तः का मतलब होता है जिन लोगों, जिनको डिस्ट्रेस है, जिनको दुख है, जिनको कठिनाई में पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल, जब इंद्र के प्रकोप से जब बारिश के कारण फ्लड होने लगा था, तो जो व्रजवासी थे उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने गोवर्धनधारी का रूप धारण किया। ऐसा हम लोग श्रीमद् भागवत में भी पढ़ते हैं। तो ये तब ब्रजवासी की बिहेवियर क्या थी
आरती, आरती, उनके अंदर में वो उनको ट्रबल हो रहा है, तो आरती। द्रौपदी, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो द्रौपदी के एग्जाम्पल के अंदर में भी क्या है कि जो वो पहले अपने एक हाथ से पहले उसने अपने पतियों को बुलाया, पति तो अपना ही के वस्त्र त्याग करके वहां बैठ गए थे। फिर उसने भीष्म को, द्रोणाचार्य को बुलाया, उनको ऐसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर अपने ही बल से एक हाथ से अपनी साड़ी को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए तब हमने मिरेकल देखा। तो ये जो मिरेकल क्यों हुआ? क्योंकि वो आरती थी और उसने सरेंडर किया। आरती, आर्तः, आर्तः का मतलब जिसको कठिनाई, जिसकी कठिनाई है। दूसरा जिज्ञासु, जो यानी जो जिसके अंदर में आइडल कौतूहल नहीं, ये क्यों है, ऐसा है क्यों, ये पेड़ हरा क्यों है, ये जो आइडल कौतूहल होता है, ये हर सवाल अच्छा है। जबकि आप कभी आपके मन में यदि कौतूहल भी जागे तो उस कौतूहल के ऊपर हम यदि काम करना चाहते हैं, यदि उस पर हम कुछ और एफर्ट लगाते हैं, तब हम जाकर जिज्ञासु बनते हैं। एग्जाम्पल्स, पुराणों से एग्जाम्पल्स लेते हैं। जनक, राजा जनक के बारे में हम लोगों ने देखा है, उपनिषद के अंदर में भी देखा है। वो यज्ञवल्क्य के पास गए थे, उसके बाद फिर वो अष्टावक्र के पास गए थे, तो जिज्ञासु है। वैसा ही उद्धव के बारे में भी हम जानते हैं, उद्धव भी सवाल पूछता है, बहुत सवाल है उसके पास। तो वैसे ये जो सवाल है, ये उद्धव है, जनक है, इनके एग्जाम्पल से हम लोगों को जिज्ञासु क्या होता है वो समझ में आता है। फिर है अर्थार्थी, अर्थ के लिए वो भगवान के पास जाते हैं। अर्थ का मतलब मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, वो वाला नहीं। तो सुग्रीव एग्जाम्पल लीजिए, विभीषण एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा, इस सुग्रीव और विभीषण का एग्जाम्पल लेने से ये लगता है कि जनरलाइज कर रहा हूँ कि जो भाई के साथ झगड़ा करता है वो ही जाता है भगवान के पास, वैसा नहीं। तो जिसको मटेरियल बेनिफिट चाहिए और वो मटेरियल बेनिफिट के लिए वो भगवान की ओर देख रहा है, वो आत्मन की ओर देख रहा है, वो परमात्मा की ओर देख रहा है। और लास्ट वाला ज्ञानी, ज्ञानी यानी सनक, नारद, प्रहलाद, सुखदेव, सुख ब्रह्मा, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल को लेकर हम लोग को समझ में आता है कि वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी थे। तो ये एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि 4 टाइप के लोग मुझे पूजते हैं, मुझे भजते हैं। वर्ड लेते हैं भजन, भजना। तो ये जो वर्ड है, जो संस्कृत के अंदर में हर एक शब्द जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग से ही हम लोगों को समझना चाहिए। मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है अज वर्ड के लिए। अज वर्ड का मतलब होता है बकरी, अज वर्ड का मतलब होता है जो जन्मा नहीं, यानी ब्रह्मा। तो ब्राह्मण और अज दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया गया है वो समझना जरूरी है। हमारा जो मनस है ना, वो किसी चीज के ऊपर अटैचमेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो निराधार एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो वो निराधार यदि एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको आधार चाहिए। तो वो आधार मैं, वो आधार मैं हूं। तो इसीलिए जब तक हमारा मनस किसी ना किसी चीज को छोड़ने को नहीं तैयार है, तो किसी को पकड़ता नहीं है, तब दूसरा छूटता नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकृत जो है, जो मुझे पकड़ के रखता है, तो मुझे पकड़ के रखता है यानी बोल रहे हैं भजन्ते माम जना सुकृतिनो। तो जो हमारे अंदर में यहाँ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के इसलिए से हम समझते हैं कि भजन्ते का मतलब होना चाहिए अटैचमेंट। इसके पहले वाले श्लोक के अंदर में बताया था कि असुर के बारे में, तो असुरों को क्या अर्थ नहीं चाहिए? असुर लोगों ने तो सारी जिंदगी ही सिर्फ अर्थ के लिए ही, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, वेल्थ कैप्चरिंग के लिए उन्होंने तपस्या भी की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि असुर जो है, जो नराधम है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, दुष्कृति है, मूढ़ है, वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि ये मैं कर लूंगा। आई एम द डूअर, आई एम नॉट द ऑब्जर्वर ऑफ द डूअर, आई एम द डूअर माई सेल्फ। यानी उसके अंदर में वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के कारण वो अपने से किसी हायर पावर को मानने को ही तैयार नहीं है।
और वो अपने से किसी हायर पावर को जब मानता ही नहीं है, तो इसीलिए वो एफर्ट मेरा ही है, वो एफर्ट से ही मैं निकालूंगा, वो एफर्ट से ही मैं करूंगा, मैं ही युद्ध करूंगा, मैं ही महिषासुर बन जाऊंगा। तो इसीलिए ये उसके वेयर एज द सुकृत जो है वो उसके अंदर में एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मेरे बस के बाहर है, और इसीलिए द्रौपदी के जैसे दोनों हाथ उठाकर हे कृष्ण बोल देती है। और इसीलिए विभीषण अपने घर को छोड़कर वो समुद्र पार करके सीधा शरणागति में आ जाता है और बोलता है कि मुझे मुझे चाहिए, मुझे लंकापुरी की राज चाहिए, मगर उसके लिए मैं कुछ नहीं, आप ही कुछ करेंगे। तो इसी इस आरती या अर्थार्थी के माध्यम से हम लोग को ये समझ में आता है कि जो आसुरी बिहेवियर है उसके अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर में बहुत हाई रहती है, और वो हाई रहने के कारण वो समझता है कि आई विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, जो इसके अंदर में अहंकार भी पैदा हो जाता है। तो उसको कोई डिजायर ही नहीं होता कि मैं किसी हायर पावर के पास जाऊं। व्यक्ति जब माया के अंदर में है तब वो क्या करता है, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के अंदर से काम करता है। आप मैं सब हम माया से के अंदर में ही हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी है, मगर यदि हमारे अंदर में सत्व का पैदा होता है तो फिर हमें इतना समझ में आ जाता है कि मैं ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो समझ रहा हूं वो नहीं हूं, और इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला, इसके माध्यम से आगे नहीं जा सकूंगा, और इसके लिए वो मुझे कुछ आगे चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लिमिटेशन से काम कर रहे हैं। तो अनलिमिटेड, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, ऐसी चीज को हम कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं माइंड के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा, और एक सुप्रीम क्रिएशन करते हैं जिसका नाम है ईश्वर। यानी ईश्वर इज नथिंग बट ब्रह्मन विथ गुण। तो गुणमय ब्रह्मन को हम ईश्वर कहते हैं। तो वो ईश्वर जो है वो ब्रह्मन का ही एक रूप है, जो कि जिसके अंदर में गुण का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और उसको फिर जो मनुष्य है वो उसको एक फॉर्म देता है, क्योंकि उस फॉर्म के बिना, वो नाम के बिना और रूप के बिना हम किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और उसको नाम देता है, तब उसको शिव कहता है, विष्णु कहता है, कृष्ण कहता है, देवी कहता है। ईश्वर जो है वो सब चीज के पीछे का मोटिवेटिंग फोर्स, लाइफ फोर्स है, ये श्री कृष्ण ने खुद कहा था। मगर इस मटेरियल वर्ल्ड में जब उनकी एक्सप्रेशन आती है तब वो माया के माध्यम से ही, माया का आवरण धारण करके ही वो इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। श्री राम जंगल में भटक रहे थे, हा सीता करके रोते हुए, और भगवान शंकर ऊपर से ये देखकर उनके आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखो ये परम ब्रह्मन क्या लीला रच रहा है। इस माया के आवरण को खुद एब्जॉर्ब करके भी वो, मगर ये नहीं कि वो माया के अधीन हो जाता है, वो माया को जानता है, वो अपने वस्त्र के जैसे माया को पहनकर ब्रह्मन ईश्वर हो बन के इन दुनिया के साथ एक्ट करता है। और जो इक्विपमेंट का वो धारण करता है, उस इक्विपमेंट के धारण से ही वो फोर्स का मैनिफेस्टेशन होता है। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक फोर्स है, मगर उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने अभी एक वायरलेस के वेव के माध्यम से हो रही है, जिसके माध्यम से आप और मैं बात कर रहे हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन जब इक्विपमेंट बदल जाता है, तो सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, वो पंखा जो है वो भी उसी पावर से घूमता है, मगर उसके अंदर में वायरलेस की कोई एफर्ट नहीं हो रही है, ना कि उसके अंदर में विजुअल कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट बदल गया। तो हिरण्यकशिप और रावण के अंदर में ये जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि वो इक्विपमेंट के अंदर में प्रॉब्लम है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के कारण। और इसीलिए हम लोगों ने कल देखा था दंभ दर्प
पौरुष्य, ऐसे मैनिफेस्टेशन होती है उसकी। और वही चीज, वही फोर्स जब ध्रुव के अंदर में मैनिफेस्ट होती है, तब उसको बोलता है मुझे मेरे पिताजी का राज चाहिए, मुझे मेरे पिताजी की गोदी चाहिए, गद्दी चाहिए, और गोदी चाहिए, गद्दी चाहिए। और जब वो प्रहलाद के अंदर में मैनिफेस्ट होती है, तो वो प्रेम के रूप से मैनिफेस्ट हो जाती है, और वो बोलता है सर्वम विष्णुमयम जगत। तो ये मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर में कैसे होगा, इसकी प्योरिटी, इस माइंड की और इंटेलेक्ट की प्योरिटी, देखिए शरीर की प्योरिटी, कुछ शरीर जड़ है, इसको प्योर नहीं करना है, इसको साफ करना, इसको साफ करना है, इसको साफ जरूर करना पड़ता है, मगर इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। शरीर प्योरीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर में इम्प्योरिटी है ही नहीं। इसीलिए ना, जब जो जो मृतक शरीर होता है, जब शव हो जाता है, तो शव को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि शव के अंदर में इम्प्योरिटी नहीं है। शव के अंदर में जीरो इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर में जो इम्प्योरिटी हमारे अंदर में जो है, वो माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर में होती है। शरीर जड़ है, पंचभूतों से बना हुआ, विदाउट एनी कॉन्शियसनेस। एक पत्थर के अंदर में और एक शरीर के अंदर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही कि शरीर का जो इक्विपमेंट है, वो मोटिवेटिंग फोर्स, लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके यूज करने के लिए तैयार भी बनाया गया है। तो वो वाला जो फोर्स है, वो वाला जो 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 फोर्स है, उसको हमारे अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए हमें माइंड को, इंटेलेक्ट को प्योरीफाई करना पड़ता है। आरती होने पर, कठिनाई होने पर हम खुद उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये नहीं कि खुद सॉल्व नहीं करना है, मगर खुद यानी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के माध्यम से नहीं, बट जो भी हम कर रहे हैं वो भी यज्ञ की भावना से, कि ये मैं तुम्हारे फोर्स के माध्यम से ये काम कर रहा हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ कहा गया है। यानी अर्थ प्राप्ति करना हमारा, यदि जब तक हम इस मायावी संसार के अंदर में है, तो अर्थ प्राप्ति करना धर्म के आधार के ऊपर, धर्म अर्थ प्राप्ति करना ये भी हमारा कर्तव्य है, कर्म है। मगर, और मैं उस एरिया में नहीं जा रहा हूं कि कहां तक मेरा कर्तव्य है और कहां से वो काम्य हो जाता है, वो ईच इंडिविजुअल अपने आप के लिए वो डिसाइड कर सकता है। मगर तो जब उस एफर्ट के पीछे कौन है, ये समझ के जब वो काम करता है, तब उसके अंदर में सत्व की भावना आने लगती है। और इस सत्व की भावना को लाने के लिए इस माइंड को, इस इंटेलेक्ट को प्योरिफिकेशन की बहुत जरूरत है। उस प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 के अंदर में श्री कृष्ण ने बताया हुआ था। तो अब एक सवाल आता है कि आपने 4 तो बता दिए, आपने बता दिया कि आरती होता है, जिज्ञासु होता है, अर्थार्थी होता है और ज्ञानी होता है। इनमें से सबसे अच्छा कौन है? मुझे तो तुम्हारे पास जाना है, हे कृष्णा, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा तरीका से मैं तुम्हारे पास सबसे जल्दी पहुंचूं, कौन सा तरीका सबसे इजी है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो उसके लिए श्री कृष्णा वर्स नंबर 17वें श्लोक के अंदर में बोलते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहम स च मम प्रियः। तो ऑब्वियस है आंसर से, बाय दिस टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये श्लोकों को इंटरप्रेट करते हुए साथ साथ ही इंटरप्रिटेशन हो ही जा रहा होगा कि सबसे प्रिय प्रिय कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी क्यों सबसे प्रिय है? क्यों अर्थी प्रिय नहीं है? क्यों आरती प्रिय नहीं है? क्यों क्यों अर्थार्थी प्रिय नहीं है? देखिए, प्रहलाद से शुरू करते हैं। प्रहलाद को ना एक एक फेथ था, विश्वास था, जो कि अंधा नहीं था। तो
जब ये विश्वास आती है, तब ये विश्वास के साथ श्रद्धा भी जन्म लेती है। श्रद्धा इज अ जर्नी फ्रॉम बिलीफ टू फेथ। बिलीफ टू फेथ, बिलीफ का क्या होता है? बिलीफ है एक स्टेटमेंट जो कि ओरिजिनेट करता है मेरे या दूसरे के एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने पहले शायद ये एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत मजेदार एग्जांपल है, दोहराने में कोई असुविधा नहीं है इसमें, क्योंकि कलकत्ता में टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में बैठा था, टैक्सी चल रही थी, अचानक से टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी, दरवाजा बाहर थूका रास्ते के ऊपर में, गाड़ी बैक की, उसके बाद दरवाजा बंद किया और फिर आगे चला। मैंने पूछा भैया, तो बोलते बिल्ली ने रास्ता काटा। अब ये क्या है? विश्वास है या अंधविश्वास है? बिलीफ है या फेथ है? क्यों? उसके या किसी ने उसको बताया है, उसके एक्सपीरियंस के माध्यम से एक बिलीफ पैदा हो गई है। मगर इस बिलीफ को जब हम क्वेश्चन करते हैं, परिप्रश्न करते हैं, नॉट विथ द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग बट विद द पर्पस ऑफ प्रूविंग, उसको प्रूव करने के लिए पर्पस से हम उसका सवाल पूछते हैं, और उसके सवाल को जब हम समझने लगते हैं, उस सवाल को और उसके जवाब को हम समझने लगते हैं, तब वो फेथ, बिलीफ से वो फेथ पे आ जाता है। फेथ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और वो है मनन। तो श्रवण जो है, दोनों फेथ और बिलीफ दोनों के अंदर में श्रवण है। एग्जाम्पल देते हैं, पूजा करने बैठो तो बताया जाएगा आपको कि फूल को ऐसे करके ऑफर करो, कोई तरीका बताया गया, और आप आंख बंद करके वैसे ही ऑफर करते हैं। फिर और भी आपने गलती फिर कर दी तो आपको यह भी बताया गया, अरे ऐसे करोगे तो पाप होगा। ये क्या है? ये अंधविश्वास है। फूल क्यों ऑफर कर रहा हूं? फूल पंच तत्वों में आकाश का प्रतीक है, और इस प्रतीक के अंदर में, मेरे शरीर के अंदर में, पंच तत्व के अंदर में आकाश रूपी जो तत्व है, ये मैं परमात्मा को वापस दे रहा हूं। ये जब समझ कर एक एक फूल को जब मैं वापस देता हूं, तब मैं अपने अंगों में से, अपने शरीर में से सारी आकाश तत्व उनकी है, वो परमात्मा की है, ईश्वर की है, ये समझकर जब मैं वापस देता हूं, तब मेरे अंदर में से बॉडी आइडेंटिफिकेशन कम होने लगता है। तो ऐसे करके जब हम हर एक चीज के पीछे उसका कारण क्या है समझें, और समझ के उसके बाद उस चीज को करें, तब उसके अंदर में हमें फेथ होने लगता है, विश्वास जागने लगता है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों के अंदर में ज्ञानी ही मेरा सबसे प्रिय है। एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग लेते हैं धीरे धीरे करके, मगर ज्ञानी क्यों है? और देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस ने बहुत बार बताया है कि जतो मत ततो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं, जितनी बार जितने जैसे भी जाएंगे मैं मेरे पास ही तरफ से आओगे। श्री कृष्ण ने भी वही चीज भगवत गीता में भी बताई है। तो मगर यदि सारे पथ, आरती का पथ, अर्थार्थी का पथ, सभी यदि उसके पास ही जाने वाले हैं, तो ज्ञानी को क्यों ऊपर वाला स्थान दिया जाता है? बहुत सिंपल है। पहले तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि मुझे दिल्ली पहुंचना है और सबके पास व्हीकल सेम है, शरीर व्हीकल सेम है, और यदि आप गुड़गांव के पास से शुरू कर रहे हैं और मैं पुणे से शुरू कर रहा हूं, और दूसरा कोई बंबई से शुरू कर रहा है, पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली गुड़गांव वाला पहले पहुंचेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसने कुछ दूर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। आरती, अर्थार्थी और जिज्ञासु, दो तीनों को कुछ चाहिए, ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, पर प्रहलाद को परम भक्त माना जाता है। प्रहलाद इतना ज्ञानी था कि नारद मुनि स्वयं उसको भक्ति के डेफिनेशंस पूछते हैं। तो वो ज्ञानी था, और ज्ञानी और भक्ति क्या है, और ज्ञान युक्त भक्ति क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। मगर ज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत बार हमें भगवत गीता में ही
और जितना तक हमने अध्ययन किया है उतने में ही आप लोग देखें तो 4.10 चैप्टर 4 वर्स 10 उसके अंदर में वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान और तपस हमें प्योरीफाई करते हैं। चैप्टर 4 वर्स 19 में क्या बोलते हैं कि ज्ञान से काम का दहन हो जाता है। वर्स नंबर 41 में क्या बोलते हैं कि ज्ञान से संशय मिट जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने चैप्टर 6 के अंदर में उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से इंद्रियों के ऊपर भी जय होती है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत क्लियरली, देखिए पहले बार में उन्होंने क्या बोला, प्योरिफिकेशन, और प्योरिफिकेशन से लास्ट तक में कहां जाकर आके कहां रुके, इंद्रियों के ऊपर विजय। ये पूरी जर्नी के अंदर में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है कि ज्ञान हमें कैसे आगे आगे ले जाता है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी मुझे प्रिय है, ज्ञानी मुझे प्रिय है बोलते हैं वो। तो बोल रहे हैं कि प्रियो ही ज्ञानी अत्यार्थम, अत्यार्थम यानी बहुत हाईली। सो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, तो वो नित्य युक्त कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बार वापस दोहराता हूं कि ज्ञानी, यहाँ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते बोल रहे हैं, सच मम प्रिय बोल रहे हैं। वहां आई का मतलब अगेन बंसीधारी, पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण नहीं, मगर वही परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में जब वहां खड़े हैं, उस शरीर के रूप में नहीं। तो उस सगुण और निर्गुण रूप में भगवान की ओर, भगवान को भी उतना ही हमारे साथ प्रेम है। अहम सच मम प्रिय, वो भी उतना ही मुझे प्रिय है। वो मैं, मुझे प्रिय है, तो प्रिय है क्या मतलब, निर्गुण ब्रह्म के अंदर में प्यार हो सकता है क्या, प्रेम हो सकता है क्या, अति अवश्य हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मन का स्वरूप ही प्रेम है। ब्रह्मन का स्वरूप ही प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम आपस में, जब आपस में दो व्यक्ति होते हैं तो आपस में उसमें प्रेम, प्यार, प्रीति कब होती है, जब एक एक्सचेंज की जरूरत होती है ना, एक एक्सचेंज की। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करते हो, तो कितने दिन तक रहेगा वो, धीरे धीरे धीरे। आई मीन हिंदी सिनेमा में, हिंदी मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में, रोमांटिक मूवीज में ये रहता है, रोमियो जूलियट वाली कहानियां। मगर इन रियलिटी हम लोग देखें तो क्या होता है, एक तरफा नहीं होता है, और एक पॉइंट पे जाकर वो खत्म हो जाता है। मगर यदि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रह्मन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईश्वर यदि देखा जाए, तो सिर्फ एक ही है, एकम एव अद्वितीयम। तो यदि एक ही है तो फिर वो नेचुरली अपने आप को प्रेम करता है। तो जब जीव माया का आवरण पहनता है तो वो आत्मन के स्वरूप को भूलकर वो जीव समझने लगता है। तो उसके अंदर में जब वो एक भक्ति होने लगती है, एक भक्ति का मतलब होता है कि जीव ने दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया है। कौन से दूसरे डिस्ट्रैक्शंस, माया के खेल के डिस्ट्रैक्शंस। माया के खेल क्या इफेक्ट नहीं करेगा, माया खेलेगी और हम उस खेल को देखेंगे। ये है ज्ञानी का पोजीशन। माया मेरे शरीर पे भी खेल रही होगी तो भी मैं उस शरीर के खेल को भी देखूंगा। मैंने आपको बताया था कि स्वामी आत्मप्रियानंद के बारे में, और उन्होंने, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ था। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण, विच इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, तो मैंने जब उनको जाकर पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम फाइन, तो आई एम एक्सेलेंट। तो मैंने कहा दर्द नहीं हो रहा है, दर्द पैर को हो रहा है, मुझे क्या होगा। ये जो डिटैचमेंट है ज्ञानी का, ये डिटैचमेंट के कारण उसके अंदर में एक भक्ति हो जाती है, और इस एक भक्ति होने के कारण ईश्वर का वो अत्यर्थम प्रिय हो जाता है, अत्यर्थ प्रिय, हाईली डियर। तो वो नित्य युक्त हो जाता है, उसके अंदर में और कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो वो नित्य युक्त बन जाता है। क्योंकि देखिए अटैचमेंट जो है वो मैंने बताया कि वो टू वे स्ट्रीट है। अटैचमेंट यदि टू वे स्ट्रीट नहीं होगी तो वन साइडेड अटैचमेंट हो नहीं सकता है। तो
एक भक्ति के अंदर में, और ये यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण वो इमोशन वाला बिलीफ वाला भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। इस भक्ति के अंदर में ज्ञान ही माध्यम है भक्ति का, या भक्ति माध्यम है ज्ञान का। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि दोनों पथ ही अल्टीमेटली उसी पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, और एक परम ज्ञानी परम भक्त भी हो ही जाता है, परम भक्त भी परम ज्ञानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अल्टीमेटली पॉइंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एक जन बोलता है सर्वम ब्रह्ममयम जगत, दूसरा उस ब्रह्म को, ब्रह्म याद रखिए नाम है, हमने एक नाम दे दिया है, राइट? तो वैसे ही दूसरा बोलता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम शिवमयम जगत, और कुछ नहीं। तो इस जगत के अंदर में सब कुछ ही तुम हो, मैं हूं, और मैं ही व्याप्त हूं। ये सिचुएशन में, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि सर्वम विष्णुमयम जगत, तो जगत के अंदर मैं भी हूं, तो मैं भी विष्णुमयम हूं ना। तो भक्ति और ज्ञान दोनों ही अल्टीमेटली सेम चीज बता रहे हैं। इसके बारे में जब हम चैप्टर 12 के अंदर में पढ़ाई करेंगे तब और भी हम लोग इसका डिटेल अच्छी तरह से जानेंगे। तो ज्ञानी जो है उसको समझ में आ गया है कि रियलिटी एक्चुअली एक ही है, और वो और मैं दोनों ही सेम हूं। तुम अलग अलग दिख रहे हो, मगर हो तुम ही मैं, और मैं ही तुम हूं, और इसीलिए आपस में बहुत प्यार है। तो ये प्यार जो है, मगर ये परमानेंट एस्टेब्लिश्ड एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी झलक मिली है। तो वो मैं उसको ईश्वर के रूप से देख रहा हूं अभी भी, और ईश्वर के पीछे जो ब्राह्मण है उसको मुझे शायद नहीं दिख रहा है, मगर ईश्वर की प्रेम को वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। मैं एक भक्ति से ईश्वर को प्रेम करता हूं, और ईश्वर का प्रेम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, जिसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को एक तरीके से समदर्श से उसको प्यार करता हूं। देखिए, ऐसा कोई समय बताइए जब आप नहीं थे, आपके साथ आप नहीं थे नींद के अलावा। तो नींद के समय हम नहीं पता हम कहाँ होते हैं, मगर जैसे ही जागते हैं आई एम विथ माई सेल्फ, एंड आई नेवर स्टॉप लविंग माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करना कभी भी बंद नहीं करता हूं। तो जब मैं ये परसीव कर सकता हूं कि वो सब कुछ है, तत्व जो है वो ही सब कुछ है, तो फिर मैं सब कुछ के साथ उतना ही प्रेम करने लगता हूं, इक्वली इक्वली प्रेम करने लगता हूं। तो क्योंकि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर मेरे सिवा और कुछ नहीं है। और सेकंड पार्ट उस श्लोक का देखिए, बहुत सुंदर है वहां, और बोलते हैं अहम च स मम प्रियः, और वो बोल रहे हैं कि और वैसे ही मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेरे अंदर तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। You can only see yourself in me, I can see only myself in you। क्योंकि आपस में जो हमारे अंदर में प्रेम है, ये आपस का प्रेम भी आत्मन के कारण ही है। बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी दिखाया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति। तो पत्नी पति को प्रेम इसीलिए नहीं करती है क्योंकि वो पति है, मगर इसीलिए प्रेम करती है क्योंकि उसके अंदर में भी वही आत्मन है जो कि मेरे अंदर में है। हमारे अंदर में सेल्फ लव जो है वो लिमिटेड बॉडी कॉन्शियसनेस के माध्यम पर होने पर भी वो एक्सप्रेस मगर सेल्फ लव से होता है। मैं मेरे अलावा सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रेम करता हूं तो मैं ही अपने आप को प्रेम करता हूं। जब आप किसी फोटो एल्बम को देखते हैं या किसी सीडी को आपको शादी के बाद दिखाई जाती है, तो पहली चीज क्या देखने की कोशिश करते हैं, मैं कहाँ हूं। जब आप कोई गलती करते हैं, जब कोई मैं गलती करता हूं, तब किसी के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं मुझे माफ कर देना। ये नहीं कि तुमको हानि पहुंची मेरी गलती के कारण, मुझे माफ कर देना। और वो यदि माफ नहीं करता है तो बोलते हैं कि कैसा कठोर व्यक्ति है, माफ नहीं करता है। देखिए, ये पूरी डायरेक्शन ही सेल्फ के ओरिएंटेड है। तो इसीलिए जब हम ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को पार कर सकते हैं, तब यही प्रेम आत्मन के प्रेम की ओर से इसको रिफ्लेक्ट होने लगता है। और उसको देयरफॉर इस चीज को
एक भक्ति श्री कृष्ण कहते हैं। भक्ति देखिए इमोशनल भी हो सकती है, तो जो इमोशनल पार्ट है उसको हम लोगों ने भक्ति नाम दिया हुआ है, मगर उसके अंदर में जब मुझे अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है कि जो चीज के प्रति मैं भक्ति दिखा रहा हूं वो भी एक्चुअली अनरियल है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, तो इसीलिए उसके साथ ज्ञानी का वर्ड जोड़कर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञानी को पसंद करता हूं जिसके अंदर में एक भक्ति है, ज्ञानी जिसके अंदर में एक भक्ति है। सो दिस इज डिवोशन। डिवोशन देखिए, मेरे जूते बहुत प्यारे हैं, मेरी बिल्ली मुझे बहुत प्यारी है, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यारी है। इस ऑर्डर में किसी को मत बताइएगा, बताएंगे तो मार मार पड़ सकती है, क्योंकि आपने जूते, बिल्ली और बीवी तीनों को एक ही स्तर पे डाल दिया, नहीं है ना? ऑल्दो आई एम यूजिंग द सेम वर्ड्स, जूते के प्रति प्यार, बिल्ली के प्रति प्यार, बीवी के प्रति प्यार, ये तीनों अलग अलग लेवल के प्यार है। सो आई लाइक माई शूज, अंग्रेजी में इजीली ट्रांसलेट करें तो आई लाइक माई शूज, आई लव माई वाइफ, बट आई एम डिवोटेड टू गॉड। ये तीनों का फर्क है। जब एक भक्ति होती है, मगर वो यदि विश्वास के माध्यम से नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से नहीं होती है, तो ऐसा है कि पंढरपुर के पास एक जमींदार रहता था और उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने पंढरपुर के विट्ठल के पास जाकर प्रार्थना की कि हे विट्ठल मुझे बच्चा दे दो, मुझे बच्चा हो जाए। तो इसको क्या कहेंगे? अर्थार्थी, राइट? तो ये अर्थार्थी जो है वो जाता है और बोलता है कि हे 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 पंढरपुर, हे पंढरीनाथ, मुझे बच्चा की प्राप्ति हो जाए और मैं तुम्हारे कमर पे सोने का कमरबंद बांध दूंगा। उसको पुत्र पैदा हुआ तो उसने जाकर अभी कमरबंद बांधना है, अब विट्ठल के लिए कमरबंद बांधना है तो सबसे बेस्ट सुनार के पास जाना पड़ेगा। तो उस बेस्ट सुनार के पास जाने के लिए, तो वो बेस्ट सुनार बहुत डरते डरते उसके पास गया। क्यों? क्योंकि ये जो सुनार था ये बहुत कट्टर शिव भक्त था। तो ये कट्टर शिव भक्त के पास गया तो बोलता है कि नहीं, मैं पहले तो ये बताओ किसके लिए तुमको चाहिए। तो उसने कहा मेरे घर में बच्चा जन्मा है और उस बच्चे की उम्र अभी 1-2 साल की हो गई है। एक्चुअली बताना पड़ेगा ना, 6 महीने का होगा तो भी, क्योंकि पंढरपुर की जो मूर्ति है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है, 1.5 साल का बच्चे का। तो उसने कमरबंद बनाया, कमरबंद बनाया, जाके जब उसको कमरबंद बांधा गया तो वो छोटा पड़ गया। तो छोटा पड़ गया तो वापस आए, बोला ये छोटा पड़ गया। बोलते हैं ऐसी गलती तो मेरी कभी नहीं हुई है, मैं अभी तुमको वापस बना के देता हूँ। तो उसने और भी जोड़ के बनाया। जब वापस गए तो देखा कि ये बहुत लंबा ज्यादा हो गया है। वापस गए तो 3-4 बार ऐसी होने पर ये जो सुनार था ये बोलता है अब तुम मुझे सच बताओ। उसका कॉलर वॉलर पकड़ लिया, बोलता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम मुझे किसके लिए बंद बांधने को बोल रहे हो। तो ये कमर, तब उसको जबरदस्ती बोलना पड़ा कि मैं पंढरपुर के पंढरीनाथ के लिए कमरबंद बंधवा रहा हूं। उसने कमरबंद लिया और बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में पंढरपुर के पंढरीनाथ के प्रति कोई भक्ति नहीं थी, और वो एक भक्ति उसके अंदर में थी कि मैं शिव शंभो की ही प्रति भक्ति दिखाऊंगा। तो ये अंधविश्वास है, राइट? ये अंधविश्वास है, क्योंकि मेरा फॉर्म इज द राइट फॉर्म, तुम्हारा फॉर्म इज नॉट द राइट फॉर्म। मेरी मेथड इज द राइट मेथड, तुम्हारी मेथड इज नॉट द राइट मेथड। ये जब हम करते हैं तब हमारे अंदर में बेसिकली हम एक अंधविश्वास के अंदर में फंस जाते हैं। तो ये कहानी कैसे खत्म हुई, जब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। याद कराइएगा कि चैप्टर ये पंढरीपुर के सुनार की कहानी खत्म करनी है। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हर समय हमारे लिए ये 2 वे स्ट्रीट होना जरूरी होता है। यदि 2 वे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो प्यार टूट जाता है, वो प्यार बंद हो जाता है। तो इसी के कारण हम एक्चुअली लोगों के साथ उसके पद के कारण, उसके अट्रैक्शन के कारण, उसके धन के कारण, उसके संबंध के कारण हम उससे प्यार करते हैं।
एक भाई बहन थे। तो एक भाई बहन के अंदर में बहन जो थी छोटी थी और उसको एक किसी मेले में वो गई अपनी मौसी के साथ। भाई के साथ वो बड़ी होती थी और वो घर पे उनके माँ बाप नहीं थे। मौसी के साथ वो मेले में गई। मेले में गई जब, तो वहाँ उसको एक लड़का मिला और उसके साथ, उस लड़के के साथ उसको प्यार हो गया और धीरे धीरे वो प्यार जो है वो फलते फलते डीप लव हो गया। अब उसने आकर अपने भाई को कहा कि भैया मुझे उस लड़के से शादी करनी है। भाई ने कहा कि वो बेकार है, वो उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई इनकम नहीं है, वो तुमको पाल नहीं पाएगा। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो प्यार में अंधी हो गई हूँ, मुझे तो शादी करनी ही है। शादी करवा ली। 15 साल बीत गए। 15 साल बीत गए। 15 साल के अंदर में धीरे धीरे इस लड़की की प्रेरणा के कारण इस व्यक्ति ने बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया। तो एक दिन इस भाई को लगा कि इन लोग अभी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तो इनको अभी घर पे बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो उनको भोजन के लिए घर पे बुलाया। तो बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना। तो भोजन बनने के बाद पत्ते में भोजन सब रखा गया और भोजन पर रखने के बाद सब अपनी बहन को और अपने बहनोई को बैठाकर जब भोजन खिलाने के लिए शुरू किया, तो बहन ने क्या किया कि पत्ते पर उसने अपने सारे जो जो गहने हैं खोल खोल के उसने पत्ते पे रख दिया। तो भाई ने पूछा कि अरे बहन, क्या कर रही है तू? तो बोला, दी देखो, तुमने तो इनके लिए मुझे बुलाया है, क्योंकि यदि सचमुच में तुमको मेरे लिए मुझे बुलाना था तो फिर मुझे तुम बहुत 15 साल पहले भी बुला सकते थे। मगर आज जब मेरे पास ये सब है, तो ये गहने हैं, ये ज्वेलरी है और ये कीमती पत्थरों से बना हुआ हार है, और इसके कारण तुमने जब मुझे बुलाया है तो इनको ही खाने दो। हमारी जो रिलेशनशिप होती है इंडिविजुअल्स के साथ, ये कैसी है और किस कारण है? बृहदारण्यकोपनिषद के जो मेन कारण जो बताया गया कि मैं किसी से यदि प्यार करता हूँ, वो आत्मन हमारा दोनों का सेम है, उसके पॉइंट पे से यदि हम प्रेम कर सकते हैं तो ही वो प्रेम सच्चा हो सकता है। कोई सवाल हो तो बताइएगा। ब्रह्मन सभी के साथ समान से स्नेह करते हैं 100%। ब्रह्मन इज लाइफ फोर्स, ब्रह्मन इज द मोटिवेटिंग फोर्स। मगर हमारा इक्विपमेंट कैसा है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, रावण के अंदर में, हिरण्यकशिप के अंदर में दंभ, दर्प, पौरुष के हिसाब से ये प्रकट हुआ। ध्रुव के अंदर में वो अर्थ प्राप्ति के रूप से प्रकट हुआ और प्रहलाद के अंदर में वो प्रेम के रूप से प्रकट हुआ। मगर ब्राह्मण का प्यार तो सबके लिए समान ही है। और इसीलिए ब्राह्मण के प्रति जो प्रेम, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम मैं उससे उतना सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उसका मतलब उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा उसको रिसीव करने की कैपेसिटी है। उसको रिसीव करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। देखिए, हमारी हर एक की केमिस्ट्री अलग अलग है ना। सूर्य की किरणों की जो एनर्जी है, उसी से ये दुनिया के अंदर में सब कुछ चल रहा है। मगर उस सूर्य की किरणों को डायरेक्टली आप और मैं नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मगर एक पौधा जो है वो सूर्य की किरणों को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। हम वही सूर्य की किरणों को पौधे के अंदर में बना अनाज को खाकर उसी सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी इक्विपमेंट कैसी है, और इसीलिए हमारी इक्विपमेंट का रिफाइनमेंट, इक्विपमेंट की फाइन ट्यूनिंग सत्व के माध्यम से ही करना होता है। और उसके लिए कर्मयोग से ध्यान तक का पूरा पथ चैप्टर्स 1 to 6, 1 से 6 के अंदर में श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। ओम शांति शांति शांति।